प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, मस्त होंगे। आपकी परीक्षा के लिए मात्र 2 महीने का समय बाकी है, तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि ऐसा आपसे बात की जाए कि आपको एक बार में याद हो जाए। विशेष करके इंटर के छात्रों के लिए ये वीडियो है। और इंटर के छात्रों में की पुस्तक में एक कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइन। फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइन कहानी है। और ये कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंस है। अब अक्सर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें, अथवा कहानी कला के तत्वों के आधार पर निर्धारित कीजिए कि ये कहानी अपने लक्ष्य में पूर्ण रही है, लक्ष्य की पूर्ति की है कि नहीं की है। इस तरीके का प्रश्न होता है। तो कहानी कला के तत्वों के बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको पंचलाइन कहानी के विषय में सुनाते हैं। पंचलाइन का मतलब होता है पेट्रोमैक्स गैस। पहले ये था एक तरीके की गैस होती थी, इसे गैस ही बोलते थे, इसे लाइट होती थी। जैसे आपकी लालटेन होती है, लालटेन छोटे स्तर की होती है, लेकिन ये जो थी बड़े स्तर की होती थी। और इसमें रोशनी भी ये इस तरीके से, इसका शीशा होता था, इस तरीके से इसकी टंकी होती थी। और यहाँ पर ऐसे हवा भरी जाती थी, इसमें तेल पड़ता था, केरोसिन पड़ता था, ऊपर का इसका पानी होता था। ये जलती थी तो ज्यादा रोशनी देती थी। अब तो खैर दिखाई नहीं देती है। ये पुराने समय की है, पुराने समय की स्टोरी है, ग्रामीण क्षेत्र की स्टोरी है। तो ये पंचलाइन कहानी जो है एक ग्रामीण क्षेत्र की स्टोरी है, और उसमें बड़ा ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि 2 पक्ष होते हैं एक गांव में। एक है महतो टोली और दूसरी है राजपूत टोली। महतो टोली के लोग विशेष करके अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। राजपूत टोली के लोग शिक्षित लोग हैं। ये काफी आगे इसके मामले में, इनके पास बगैर सारी व्यवस्थाएं पहले से है। लेकिन महतो टोली के लोग चंदा करते हैं, चंदा करने के हैं, उसको पंचलैट के नाम से पुकारते हैं। पंचलैट, पंचलैट शब्द जो है देहाती भाषा का है, गांव में बोला जाता है। मूलतः इसका नाम है पंचलाइन। और पंचलाइन कहते हैं पेट्रोमैक्स, आपको कहते हैं पेट्रोमैक्स। इसी पर पूरी कहानी घूमती है। पूरी कहानी इसी पेट्रोमैक्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो महतो टोली के लोग चंदा करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और जाकर के रामनवमी के मेले में, मेला काहे का है, रामनवमी का, तो जाकर के एक पंचलाइन खरीद लाए। और पंचलाइन खरीद के लाने में भी 10 रुपए बच गए। उस समय, अभी आपको 10 रुपए नहीं लगते, लेकिन उस समय 10 रुपए की एक बड़ी कीमत होती थी। और पूरा गांव, पूरी टोली, मैं तो टोली बेहद खुश थी कि पंचलाइन आ गई, पंचलाइन जलेगी, खूब रोशनी होगी, खूब प्रकाश होगा। और इसलिए लोगों ने पंचलाइट के चक्कर में घरों में ढिबरी भी नहीं जलाई। एक शब्द आया है ढिबरी, ढिबरी कहते हैं, ये भी गांव का ही शब्द है। पहले जो था लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो इसकी जगह पर लोग केरोसिन जलाते थे। एक छोटी सी डिब्बी सी होती थी, कुपिया होती थी, कुप्पी कहे, डिब्बी कहे, तो उसे ढिबरी बोलते थे। उसमें एक बत्ती सी पड़ी होती, तेल भरा जाता था, उससे थोड़ी सी लाइट होती थी, उसमें बच्चे भी पढ़ते थे, घर के लोग रहते थे, रात में रोशनी का काम करते थे। तो ढिबरी तक पूरे गांव, आधे गांव में महतो टोली के लोगों ने नहीं चलाए। क्यों? कि अब तो पंचलाइट आई, खूब रोशनी होगी। इतने खुश थे कि सब एक दूसरे से चर्चा कर। दूसरे राजपूत टोली के लोग इस बात को देख रहे थे, ले तो आया, जलाएगा कैसे? क्योंकि इसे जलाने की भी टेक्निक होती है, पेट्रोमैक्स के जलाने की भी टेक्निक होती है। अब समस्या ये थी, आ गई, सब लोग इकट्ठे हैं, अब जलाए कौन, समस्या खड़ी हो गई। अगर फैसला हुआ पंचायत में कि दूसरी पार्टी के राजपूत टोली के लोगों से नहीं जलवाएंगे, ये सवाल इज्जत का है, अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करें, राजपूत टोली से नहीं जलवाएंगे, जलाएंगे खुद। लेकिन जलाएगा कौन? जलाना किसी को तो आता नहीं।
जब जलाना नहीं आता तब बड़ी समस्या है। लेकिन वहां पर 3 और पात्र हैं, एक है मुन्नी, एक है कनेनी, एक है गुलरी काकी। गुलरी काकी जो है, इनकी एक लड़की है जिसका नाम है मुन्नी। गुलरी काकी की लड़की का नाम है मुन्नी, और गुलरी काकी की लड़की मुन्नी का गांव के ही गोधन नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चलता है। किसका किसका? ये मुन्नी का और गोधन का प्रेम प्रसंग चलता, इन दोनों का आपस। और ये बात गुलरी काकी को पता लग गई थी। गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत की। पंचायत के लोगों ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी बंद कर दिया। वैसे तो हुक्का जो चिलम वगैरह पीते उसे कहते हैं पानी पीने वालों को, लेकिन हुक्का पानी एक मुहावरा टाइप का है, मतलब लोगों ने उसके सारे संबंध उससे तोड़ दिए थे। हुक्का पानी बंद होना एक मुहावरा है, इसका मतलब है लोगों ने सारे संबंध उससे क्या किए? तोड़ दिए। अब समस्या आती है कि ये पंचलाइट जले कैसे? अगर पंचलाइट नहीं जलते तो राजपूत टोली के लोग मजाक बनाने लगे, हंसी होती है। पंचायत का फैसला है कि हम राजपूत टोली से दूसरी टोली से पंचलाइट नहीं जलाएंगे, लेकिन अगर पंचलाइट नहीं जलती है तो बेइज्जती होगी। अब समस्या है कि मुन्नी को मालूम है कि उससे जो प्रेम करता है गोधन, वो पंचलाइट जला लेता है, लेकिन कहे तो कैसे कहे? कैसे कहे कि गोधन पंचलाइट जला? तो उसे एक तरीका सूझा, क्योंकि सवाल अपनी टोली की इज्जत का है। तो उसने धीरे से अपनी एक उसकी सहेली है कनेली, फ्रेंड, सहेली, तो अपनी सहेली से कहा मुन्नी ने, तो जला तो लेता है, गोधन जला लेता है। अब ये लोग तो गोधन से जलवाएंगे नहीं, तू जाके बताना, सरदार को बता कि गोधन जला लेगा। अब गोधन जला लेगा, ये बात पता लगी, तब कनेली ने बता दिया सरदार को। तो छड़ीदार गया, और जैसे ही सरदार ने कहा तो ठीक है गोधन को बुलाओ। छड़ीदार गया गोधन को बुलाने। गोधन कहता है मैं क्यों जलाऊं, मेरा तो गांव ने हुक्का पानी बंद कर लिया, मैं नहीं जलाऊंगा। अब इज्जत रहेगी जाए। अब बात आ गई इज्जत की, मुंह तो रखनी है, इज्जत नष्ट होनी है, बचानी है। तो छड़ीदार को सरदार ने कहा सही बुलाओ उसको। गोधन आ गया। गोधन बोला कि भाई मेरा तो हुक्का पानी बंद है, मैं क्यों जलाऊं? बोले नहीं, तेरा हुक्का पानी खोला जाता है यहाँ से, तो पेट्रोमैक्स जला। अगर तो जला देता तो पेट्रोमैक्स। गोधन ने क्या किया कि बड़े आसान से जरा देर में पेट्रोमैक्स जला दी। पेट्रोमैक्स जल गई, सब बड़े खुश हो गए। और जब सब खुश हुए तो एक कहानी का बड़ा अच्छा सा मोड़ आता है यहाँ पर। जब खुश हुए तो गुलरी काकी भी बड़े प्यार की दृष्टि से देखने लगी, किसकी तरफ? गोधन की तरफ, और बड़े प्यार से बोली बेटा अब तुम पर कोई बंधन नहीं, अब खूब सलीमा का गाना गाओ। सलीमा जानते हो, पहले सिनेमा को देहात में सलीमा कहते थे। अब बोली बोली गुलरी काकी कि गोधन बेटा अब जाओ, तुम्हारा सब सही है, कोई हुक्का पानी बंद नहीं, अब खूब सलीमा का गाना गाओ। बस कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा ना, इस कहानी के प्रमुख पात्र दो, पहले तो 2 टोली है। इसके पूरी कहानी जो है इसके मुन्नी के, गुलेरी काकी के और गोधन के इर्द गिर्द घूमती है। और इसका मेन हीरो कहे तो पंचलाइट, पूरी कहानी का पंचलाइट से ही शुरू होती है, पंचलाइट पे ही खत्म होती है। तो अगर प्रमुख पात्रों में रखना चाहे तो हम गोधन को, मुन्नी को और गुलरी काकी इसके प्रमुख पात्र हैं। कनेरी सह पात्र है, और 2 टोलियां हैं, महतो टोली और राजपूत टोली। तो आप लोग मेरे ख्याल से कहानी समझ गए होंगे कि 2 टोली। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं सारांश के रूप में, आप लोग समझ लीजिएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है पंचलाइट। इसमें 2 पार्टियां हैं,
एक है महतो टोली जो अनपढ़ है, दूसरी है राजपूत टोली जो पढ़ी लिखी है। रामनवमी का वक्त है। उस समय पर महतो टोली के लोग एक पंच लाइट लाए थे। पंच लाइट उन्होंने जलाने की कोशिश की, नहीं जला सके। इज्जत बचाने के लिए गोधन को बुलाया गया। गोधन का हुक्का पानी बंद था, क्योंकि गुलरी काकी के बेटी मुन्नी के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पंच लोगों ने उस शिकायत को लेकर के उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। जब गोधन आया तब उसने पंच लाइट जलाई। इससे गुलरी काकी खुश हो गई और गांव का जो मुखिया था, टोली का मुखिया था, सरदार था, वो भी खुश हो गया। और गुलरी काकी ने खुश होकर के गोधन को पूरी इजाजत दे दी कि जाओ बेटा, अब खूब सलीमा का गाना गाओ। ठीक है ना, समझ में आ गई? अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। थैंक यू, धन्यवाद।